बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। मैं आपको यहाँ लिखता हूँ रिस्पायरेशन, सबसे पहले तो हमें रिस्पायरेशन के बारे में अपने आप को मालूम करना होगा कि रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें इट इज अ प्रोसेस इन विच large and complex molecule is broken down into simpler compound. रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बहुत बड़ा मालिक्यूल, एक बहुत लार्ज मालिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल जब किसी चीज़ के ज़रिए वो सिंपलर कंपाउंड तक जो है वो टूट जाते हैं तो उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन जो है वो प्लांट में भी अकर होता है और एनिमल में भी अकर होता है। रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत रिस्पायरेशन को होती है। और रिस्पायरेशन के दौरान CO2 जो होता है ना वो रिलीज होता है, इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, गैसियस एक्सचेंज। जाहिर सी बात है, उसके नाम से पता चलता है कि गैसियस तो हम गैस को कहते हैं और एक्सचेंज तब्दील होता या किसी जगह पर उसकी जो है एक गैस दूसरे के साथ तब्दील होना, अपनी जगह को तब्दील कर देना, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो हम इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे, द एक्सचेंज of oxygen and carbon dioxide between an organism and its environment। और ये गैसियस एक्सचेंज जो है ये एक प्रोसेस से अकर होता है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू डिफ्यूजन। यहाँ तक तो हमने पढ़ा। इसके बाद इस टॉपिक में जो सब टॉपिक है, अगला सब टॉपिक जो है वो है ब्रीथिंग।
जाहिर सी बात है ब्रीथिंग, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन फिजिकल प्रोसेस, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। तो हम इसके डेफिनेशन इंग्लिश में इस तरह करेंगे कि फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म move air into and out of his body. दूसरा डेफिनेशन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन process is called breathing। सिंपल सा डेफिनेशन है, जब हम हवा को अंदर लेते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं तो उसे ब्रीथिंग कहते हैं। जाहिर सी डेफिनेशन है, इस पर अपने आप को कंफर्म करो ताकि आपको पता चल जाए ये ब्रीथिंग किसे कहते हैं। अब मैं इसे दोबारा जो है वो रीड करता हूँ। सबसे पहले तो ये क्लास जो है ये बायोलॉजी का है और ये 10th क्लास का और केपीके बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी 10th क्लास गैसियस एक्सचेंज चैप्टर नेम है। सबसे पहला टॉपिक रिस्पिरेशन है। इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक अमल है, एक प्रोसेस है इन विच लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर एक बहुत बड़ा, एक कम्प्लेक्स, एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलर कंपाउंड तक तकसीम हो जाते हैं, तो इसे रिस्पिरेशन कहते हैं। रिस्पिरेशन जो है इसके लिए जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। ऑक्सीजन एसेंशियल प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन है और रिलीजिंग प्रोडक्ट जो है वो CO2 है, यानी कि ड्यूरिंग रिस्पिरेशन CO2 इज रिलीज। दूसरा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। जाहिर सी बात है, इसकी तो नाम से भी पता चलता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे गैसेस जो है वो एक दूसरी की जगह को तब्दील कर देते हैं। तो इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक दूसरी की जगह को तब्दील करने को गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और ये गैसियस एक्सचेंज जो है ये एक प्रोसेस से होता है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाती है। याद रखना, जो है ये डिफ्यूजन प्रोसेस है ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है और ये गैसियस एक्सचेंज भी डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो हवा अंदर डालते हैं और फिर इसे निकालते हैं उसे ब्रीथिंग कहते हैं। इस इंग्लिश में डिफिनीशन ये है कि फिजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ हिज बॉडी। और दूसरा डिफिनीशन है एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो अगर हम सोच करें तो मालूम होता है कि जब हम हवा को अंदर डालते हैं फिर इसे निकालते हैं तो उसे ब्रीथिंग कहते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक।